हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे आशा कि आप लोग इस समय पूर्णतः स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और इस समय हमारे देश में 5 मिलियन से भी ज़्यादा केस हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और मृत्यु दर बहुत ही कम है। अक्सर इसमें मृत्यु उन्हीं लोगों की हो रही है जो कि किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हैं पहले से, जैसे कि डायबिटिक हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया या और भी कोई समस्या से। क्योंकि यह जो वायरस है वो कमज़ोर को और भी कमज़ोर कर देता है, उसकी इम्यूनिटी अंदर से बहुत ही वीक कर देता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि यह आँख, नाक, कान से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। गले में पहले कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद हमारे फेफड़ों को ग्रसित करता है। इसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि फीवर आना, हेडेक, पेट दर्द, लूज मोशन, ठंड लगना या आपके शरीर में कहीं रैशेज पड़ जाना, या स्मेल आपको नहीं आती है, आप खाना खाते हैं उसका आपको स्वाद नहीं आता है। तो कई सारे रीज़न है। तो यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए ये आपकी सिम्टम का पहला दिन है और आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अपील की है सभी कोविड पेशेंट जो कि ठीक हो चुके हैं कि वो अपना वीडियो बना के शेयर करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। तो मैं हालांकि बहुत बातें हैं, लेकिन मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। मैं 31 अगस्त 2020 को मैंने फ़ील किया कि सुबह में मुझे ठंड लगी और फिर थोड़ा फीवर आया। तो मैंने उस दिन छुट्टी ली ऑफिस से और मैंने घर पे ही आराम करने का निश्चय किया। 31 और 1 सितंबर को मैंने 2 दिन पैरासीटामोल टैबलेट घर में पड़ी रहती है, उसको मैंने सुबह, दोपहर, शाम को लिया। फीवर उतर गया और मैं काफ़ी हद तक मुझे अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना चेकअप करा लिया जाए। तो इसलिए मैंने 2 तारीख को मैंने डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने कोविड-19 का चेकअप लिखा, ब्लड का चेकअप लिखा, यूरिन और चेस्ट एक्सरे लिखा। उस समय तो मैंने सोचा कोविड-19 का टेस्ट ये बेकार ही करवा रहे हैं। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मुझे जब ठीक हो चुका हूँ तो आखिर कोविड-19 हो कैसे सकता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि आप में कोई लक्षण भी नहीं रहता है तो भी आपको कोविड-19 हो चुका होता है, और लक्षण आने में आपको 3 दिन से 14 दिन भी लग सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी लगे कि आपको कुछ लक्षण आया तो उसी दिन से आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी ब्लड रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट मेरी अच्छी आई, लेकिन जब मैंने कोविड टेस्ट कराया तो वो मेरा पॉजिटिव आ गया। मैं काफ़ी घबरा सा गया था, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। हालांकि मैं पूरी तरह से मैं हेल्दी था, अपने को फिट महसूस कर रहा था, फिर भी मैं नर्वस हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि आप किसी भी तरह से नर्वस ना हों, इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि अब ये धीरे धीरे आम बात हो रही है। क्योंकि अगर हम हर व्यक्ति का चेकअप करने जाएं तो मेरे हिसाब से 6-7 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे। हालांकि बहुत लोगों को मालूम भी नहीं चलता है और वह अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाँ, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस समय एज पर गाइडलाइन होम आइसोलेशन 10 डेज का है और फर्दर 7 डेज का होम क्वारंटीन है। होम आइसोलेशन उस व्यक्ति का किया जाता है जिसकी 60 साल से कम उम्र हो और उन्हें कोई गंभीर समस्या ना हो, जिन्हें कोई या तो सिम्टम ना आता हो या तो माइल्ड सिम्टम हो, और उनके घर में एक अलग से कमरा होना चाहिए, एक अलग बाथरूम होना चाहिए और देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए, जिससे कि वो होम आइसोलेट कर सकें। तो होम आइसोलेशन में सुबह आप उठिए, गर्म पानी का सेवन करिए, नींबू के साथ में ले सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम हल्दी लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सुबह आप अपने कमरे की खिड़की खोल दीजिए जिससे कि फ्रेश एयर आ सके, और हर समय आपको सुबह और शाम SpO2 और आपका पल्स रेट चेक करना होगा, आपका फीवर है कि नहीं, टेम्परेचर चेक करते रहिए। SpO2 94% होना चाहिए मिनिमम। हालांकि रात में जब आप सोते हैं तो थोड़ा कम भी हो जाता है, या जो हैवी लोग होते हैं, फैटी लोग होते हैं, उनमें ये थोड़ा कम ऑक्सीजन हो सकता है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और आपका पल्स रेट भी 60 से 120 के बीच में होना चाहिए, तो आपको निरंतर चेक करने रहना होगा, और कोई सिम्टम आ रहा है कि नहीं वो भी देखना होगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं निकाल लेता हूँ कि क्या क्या टैबलेट मुझे मिली हैं। एक मिनट। क्योंकि मैं होम आइसोलेशन में था तो CMO से फ़ोन आता था कि आप कैसे हैं, हाल चाल के बारे में पूछते थे, और जब भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो सीधे CMO को बता दिया जाता है हेल्पलाइन पे, फिर आपको वहाँ से फ़ोन आता है। तो 2 दिन बाद मुझे टैबलेट देने आए थे जिसमें पैरासीटामॉल 500 mg, इसकी क्वांटिटी 20 थी, और इसका डोज ऐसा था कि आपको जब बुखार लगे तब आपको एक गोली खानी है। बुखार का मतलब 100 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जनरल बॉडी में भी आपका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद विटामिन C की एक टैबलेट दी थी 500 mg, जो कि 10 डेज तक सुबह एक गोली लेनी थी। जिंक की 20 mg टैबलेट थी जो कि सुबह शाम एक गोली लेनी थी। आइवरमेक्टिन 6 mg, जो कि बताया भी गया है कि कोविड पेशेंट इसको 3 दिन तक लेंगे, 2-2 गोली एक बार दिन में, और जो उसकी देखभाल कर रहा है उसको पहले दिन लेनी है आइवरमेक्टिन और 7 डेज लेनी है आइवरमेक्टिन। और एक एंटीबायोटिक थी डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 10 टैबलेट थी, सुबह शाम एक गोली। और एक कैल्शियम की गोली थी कोलेकैल्सिट्रल, जो कि सप्ताह में एक ही गोली लेनी थी। तो इस तरह से ये 6 तरह की टैबलेट थी जो कि मुझे कोविड किट में मिला। तो मैंने पहले की सब दवाइयाँ छोड़ के मैंने इसी को फॉलो किया।
तो हमको कहीं ना कहीं अपने सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसके लिए आप दिन में 2 बार काढ़ा पीजिए। सुबह शाम अगर चाय पीते हैं तो चाय पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए 2 बार। खाना भरपूर खाइए। वाटर आपको 4 लीटर तक लेते रहना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने को एकदम अलग रखना है, पूरे साफ़ सफाई से रहना है। आपको हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को धुलते रहना है, मास्क लगा कर रखना है, अपनी फैमिली से दूरी बना कर रहिए। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा है कि 9 डेज तक 10 डेज तक ये वायरस आपके बॉडी में अगर होता है तो ये किल हो जाता है, लेकिन जाता नहीं है, किल हो जाता है। आपको मालूम है RT-PCR एक सिस्टम है जिसके ज़रिए आप कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाते हैं। ये आपके बॉडी में वायरस है कि नहीं वो पता लगाता है। और आपको रिपोर्ट में आपकी CT लेवल होती है जो कि 1 to 40 हो सकती है। तो अगर आपका CT लेवल 24 से अबव है तो आपका वायरस लोड बहुत ही कम है। जितना कम CT लेवल होगा उतना ही आपका वायरस लोड ज़्यादा है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मानिए एक होटल में 1 to 40 रूम्स हैं और वायरस एक तरह के आतंकवादी समझिए। तो आतंकवादी आए और 40 रूम से उन्होंने ऑक्यूपाई करना चालू किया। पहले 40, 39, 38 इस तरह से करते करते एक में गए। अब जब पुलिस आई, CBI आई तो उसने पहले कमरे से चेक किया, तो अगर उसको आतंकवादी पहले कमरे में मिल जाता है तो ये समझा जाएगा कि हर रूम में आतंकवादी है। इस तरह से वायरस लोड ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर उसको 24 या 35 में मिलता है तो उतना ही वायरस लोड कम है। तो CT लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका CT लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका वायरस कम है, अदरवाइज वायरस बहुत ज़्यादा है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो आप होम आइसोलेट हो सकते हैं और आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा। अब RT-PCR होम आइसोलेशन के बाद कोई कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर RT-PCR कराएंगे होम आइसोलेशन के बाद 10 डेज के बाद, 14 डेज के बाद, तो भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है ये RT-PCR कि आपके अगर बॉडी में एक भी वायरस है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर वो इनएफिशिएंट भी है, मीन्स मर गया है वायरस, वो धराशायी हो गया है, तो भी ये पकड़ लेगा। हालांकि वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RT-PCR आपको डिटेक्ट कर लेगा। तो आप बार बार करा के आप पैनिक मत होइए। केवल आपको इतना करना है कि 10 डेज तक होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन के बाद में आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं मास्क के साथ में, उनके साथ बैठे खाना भी खा सकते हैं 7 डेज क्वारंटीन तक। और आफ्टर 17 डेज यू कैन गो आउट फॉर योर जॉब। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि आपको मास्क लगा कर रहना है, 2 गज की दूरी बना कर रखनी है, शारीरिक दूरी ना कि सामाजिक दूरी, और आपको हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, और आपको पूरा ध्यान देना है। अब हमारे सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी पेश की है पोस्ट कोविड कंट्रोल, कि कोविड अगर आपको हो गया है, आप ठीक हो गए हैं, तो उसके बाद भी उसने क्या सावधानियां बरतनी हैं वो आपको बताया गया है। तो आपको गिलोय का सेवन करते रहना होगा।
गिलोय आता है, आप उसका सेवन करिए, दूध पीजिए, और आप हर वो सावधानी रखिए जो कि आपने पहले किया था। आप बाहर सुबह शाम टहलने जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज करिए, और आप जब ऑफिस पे काम पे लौटिए तो आपको धीरे धीरे काम करना है, एकदम से अपने पे लोड मत डालिए, क्योंकि आप इतने दिन होम आइसोलेशन में रहे हैं तो उसका बॉडी पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। ये सब बातें मैं आपको बताया, तो इस तरह से मुझे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और 80 to 90% लोग इसी तरह ठीक भी हो जाएंगे। ये कोरोना नामक महामारी अभी इतनी जल्दी दोस्तों जाने वाली नहीं है। हमारे देश में और कई जगह वैक्सीन पे परीक्षण चल रहा है, लेकिन कई जगह रुक भी गया है फाइनल फेज में आके, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं तो रोक दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन आ भी जाए, और वैक्सीन आ भी जाएगी तो उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और सभी को वैक्सीन देना संभव नहीं है। पहले वैक्सीन उन्हीं को दिया जाएगा जो कि हाई रिस्क में होंगे। तो वैक्सीन तो आएगी, लेकिन ये सोच के मत बैठिए कि वैक्सीन आएगी बस सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे देश और विश्व में आई जो कि आज तक वैक्सीन उनकी नहीं बन पाई हैं, लेकिन गई नहीं हैं वो बीमारियां। तो इसमें बस सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए, और बस इतना ही कहना चाहते हैं। और मैं समय समय पर अब वीडियो बनाता रहूँगा, आपको शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।